नमस्कार। ज्ञान एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। हम नक्षत्रों के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आर्द्रा नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह राहु का नक्षत्र है जो मिथुन राशि में आता है। यह मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक रहता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह तारों का समूह न होकर केवल एक तारा होता है। यह आकाश में मणि के समान दिखाई देता है। चमकी इसे विद्वान जन अलग अलग रूपांतरित करते हैं, जैसे चमकीला हीरा, पसीने की बूंद, आंसू की बूंद या पानी की बूंद। यह बुध की राशि मिथुन में होता है और राहु इसका नक्षत्रपति है। इसलिए इस नक्षत्र के जातकों में बुध और राहु दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। इसका रंग हरा होता है, वृक्ष पाकड़ होता है, इसके देवता रुद्र होते हैं, वर्ण शूद्र होता है, वश्य मानव, गण मनुष्य, योनि स्वान योनि होता है और नाड़ी आदि नाड़ी होता है। इसके देवता रुद्र माने गए हैं जो शिव के संहारक रूप हैं। इसलिए इस नक्षत्र के जातकों में उग्र स्वभाव देखने को मिलता है। कठोर भाषण, दबंगपन, हेकड़ी से काम निकालने वाला, वधिक, पर स्त्रीलोलुप, स्त्री व्यवसायी, चतुर, चालाक, फूट डालने में कुशल, क्योंकि राहु राजनीति का कारक होता है और आर्द्रा के मालिक राहु ही हैं। इसलिए यह राजनीति में फूट डालने में कुशल होते हैं। भूसे वाले अनाज, गेहूँ, चावल आदि। यह तंत्र मंत्र प्रयोग करने में भी सिद्धस्थ होते हैं। कार्य सिद्धि के लिए तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं या मन में ऐसी कामना रखते हैं। ये वश में करने वाले त्रिस्म, जादू, क्योंकि राहु जादू और माया का कारक है। हिप्नोटिज्म करने वाले, बदमाश, हथियारों के व्यवसायी, सैनिक, अन्याय के विरोधी। राहु एक योद्धा राक्षस था, इसलिए इनमें योद्धाओं के भी गुण होते हैं। ये मध्यस्थ, रस पदार्थ आधारित फ्रूट जूस, शराब आदि का अगर सेवन करने लगे तो इसके आदी बन जाते हैं। ये वस्त्र आदि को साफ करने वाले ड्राई क्लीनर, शल्य चिकित्सक आदि भी हो सकते हैं। इसके देवता संहारक रुद्र हैं। इन लोगों में आक्रामकता, प्रहार क्षमता, स्वयं को सदा सही मानने का स्वभाव, अहंकार की सीमा में प्रविष्ट स्वाभिमान विशेषतया होता है। इन लोगों में स्त्री के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, लेकिन स्वयं की प्रशंसा मिलती हो तो ये प्रकट रूप में स्त्री के प्रति विशेष आदर भाव भी दिखा देते हैं। प्रायः ये लोग दूसरे को अनुशासनहीन देखकर चिंतामग्न रहते हैं। इन्हें सारे संसार की चिंता अपना खून सुखाना पड़ता है। कड़क व विद्रोही स्वर इनकी प्रमुख पहचान है। इन्हें क्रोध बहुत तीव्रता से आता है। यदि नक्षत्र पर अशुभ प्रभाव हो या नक्षत्र विशेषतया मंगल से युक्त हो तो इन लोगों में परधन या पर स्त्री की लोलुपता आ जाती है। शुभ प्रभाव रहने पर केवल क्रोध व स्वाभिमान होता है। इनमें आसानों को भूल जाने की आदत होती है। ये लोग व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। जहाँ जरा विक्षोभ देखा तो इनका मन तुरंत खट्टा हो जाता है। ये लोग रास्ते बदल लेते हैं। ये पाराशर जी का मत है। रौद्र क्रूर क्रोधी, परदारार्थ अपहारम शीलश्च, वांग निष्ठुरो अति धीरो जातः स्याद रौद्र दैत्य है। स्वभाव की धीरता में एक राह पकड़ लेने पर चलते जाने का अदम्य साहस होता है। नारद जी के मत में अभिचार परः सूरम, क्रय विक्रय न पुनः, गहम स्त्रम चंडरति कृतघ्न शिव स्नजतः। नारद के मत से क्रय विक्रय में निपुण होते हैं, लेकिन ये प्रायः व्यापार में अनाड़ी ही देखे गए हैं। ये लोग मंत्रानुष्ठान में विशेष कुशल होते हैं और काम वासना में भी प्रबल होते हैं। अब आए जाते हैं इनके चरण के आधार पर फल। आर्द्रा के प्रथम चरण में खर्चीला, दूसरे में दरिद्री, तीसरे में अल्पायु, चौथे में तस्कर होता है। हालांकि इसे हमें अच्छे से सोचना समझना और कुंडली का विश्लेषण करने पर ही ज्ञात होता है। अब इसे हम विस्तृत रूप से जानेंगे। आर्द्रा के प्रथम चरण से गोरा रंग, बहुत लाल आँखें, सुंदर नाक, मध्यम भरा हुआ शरीर, सुबुद्धिमान वाला, बड़ा चेहरा, काली भौहें और वाणी में चतुर होता है। दूसरे चरण से सुंदर भौहें, सुंदर माथा, कामुक स्वभाव, नील कमल के समान, सांवलेपन की परछाई युक्त रंगत, चौड़ी छाती, सफ़ेद दांत, छोटा व कोमल मुख, मामूली रोम वाला होता है। तृतीय चरण में बड़ा मुखमंडल, लटकते से कटी पार्श्व, मोटी छाती, मोटी भुजा,
खल स्वभाव, मोटी नसें और बड़ा सिर, मायावी साफ नज़रों वाला। और चौथे चरण से शहद की रंगत वाली आँखें, बहुत बुदबुदाने वाला, लटकता माथा या माथे के मध्य में दबाव, सम शरीर, सुंदर काया, धोखेबाज, चंचल स्वभाव, सुंदर होठ व दांतों वाला, धैर्यशाली होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य जाते हैं तो वर्षा ऋतु की प्रारंभ मानी जाती है। इसी प्रकार आर्द्रा जो कि शिव इसके रुद्र इसके देवता हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये संहार के देवता हैं, अर्थात सृष्टि को समाप्त करके, किसी भी चीज़ को समाप्त करके पुनः नए तरीके से इसे सृजन करना आर्द्रा का रूप होता है। इसलिए इन्हें संहारक या उग्र रूप में, क्रूर नक्षत्र के रूप में इसे मान्यता दी गई है। आर्द्रा के जातक बहुत अधिक बोलने वाले भी होते हैं, क्योंकि संचार में अगर बुध इनका सहयोग करे, क्योंकि ये बुध की राशि में है भी हैं, तो संचार में ये काफ़ी कुशल होते हैं, ठग भी होते हैं और बोलने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। इसी चरण में हम अगले नक्षत्र पुनर्वसु की ओर चलेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।